शासन में रहने वाले लोगों को अंग्रेजों की तरह सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए सत्ता और विपक्ष को जनता की पीड़ा नहीं दिखती। मंगलवार 15 जुलाई को 3 साल पुराने मामले में लखनऊ की सांसद विधायक न्यायालय, जिसे एमपी एमएलए कोर्ट भी कहा जाता है, ऐसे मामले सुनने वाली अदालत में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी समर्पण करने पहुंचे। राहुल गांधी उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिसे एक अंग्रेज ने बनाई थी, जिसका नाम ओम यू ह्यूम था। राहुल गांधी सांसद जरूर हैं, लेकिन भारत की नागरिकता न होने के कारण इनका सांसद पद भी खतरे में है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई भाजपा नेता यह बात जानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस बात पर आपत्ति नहीं ली, जिसके कारण राहुल गांधी सांसद पद पर जमे हुए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1930 में शुरू किए हुए नेशनल हेराल्ड अखबार में हुए घोटाले में भी दोषी पाए गए हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों को जेल जाने से बचाए हुए हैं। मोदी का मानना है कि दोनों अपराधी अगर जेल चले गए तो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जेल के बाहर धरना देकर बैठ जाएंगे। लखनऊ की अदालत में जब मंगलवार को राहुल गांधी पेश हुए, तब अदालत के अंदर की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से अदालत का कमरा भीड़ से भर गया है। लोग खचाखच भरे हुए हैं। शोर शराबे के बीच लोग अपने अपने मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं। ऐसे नजारा आपने शायद ही कभी देखा हो न्यायालयों में। इस नजारे में अदालत और उसमें बैठे न्यायाधीश दोनों का ही अपमान हुआ है। यदि राहुल गांधी को नेतागिरी और दिखावा करके अदालत में भीड़ लेकर आनी थी, तो उन्हें पहले इसकी सूचना न्यायालय को देनी थी, जिससे न्यायालय उनके साथ आने वाले लोगों की भीड़ के लिए या तो बड़े कमरे में कुर्सियां लगवाकर व्यवस्था करती, या फिर न्यायालय परिसर में टेंट लगाकर उनकी सुनवाई करती। भारत की सत्ता में 60 साल रही कांग्रेस ने कभी जनता के लिए इस तरह का नियम नहीं बनाया कि अदालतों में जितनी चाहे उतनी भीड़ ले जाओ और जितनी चाहे फोटो और वीडियो बनाओ। अंग्रेजों ने 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। पहले भारत की न्याय व्यवस्था से भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था करके अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था को भारत की जनता को इसका फायदा दिलाया। बाद में इसी व्यवस्था से गुलाम बनाकर आज 2025 में भी बेवकूफ बनाकर रखा है। पहले अदालतों में 12 सदस्य होते थे, जो न्यायिक सदस्य जूरी मेंबर कहलाते थे। उनके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता था, उसके बहुमत वाले निर्णय को अंग्रेजों के द्वारा बैठाए गए न्यायाधीश द्वारा फैसले के रूप में सुनाया जाता था। इन अंग्रेजों की न्यायालयीन व्यवस्था का प्रचार प्रसार और जनता का हित करने वाली बताने के लिए भारत के पंचायत में होने वाले 5 पंचों द्वारा दिए गए निर्णय की व्यवस्था की जगह अंग्रेजों ने न्यायालय में 12 न्यायिक सदस्यों को रखा था, ताकि वह भारत की पंचायत व्यवस्था से ज्यादा अच्छी अपनी न्यायालय व्यवस्था को बता सके। खुले मैदान या गांव के किसी पेड़ या चबूतरे पर होने वाले भारत के पंचायत की निर्णय व्यवस्था की जगह लोगों को कमरे में बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध कराई गई और यह बताया गया कि इस न्यायालय व्यवस्था में ठंड, गर्मी और बरसात के समय में जनता को सुविधा होगी। अंग्रेजों ने और भी कई तरह के झूठ फरेब और साजिशों के जरिए भारत की पंचायत व्यवस्था को खत्म करके यह न्यायालयीन व्यवस्था स्थापित कर दी। कुछ समय के लिए 12 न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति न्यायालय में की, फिर इसे हटा दिया। अब पंचायत की तरह 5 सदस्य भी न्यायालय में सुनवाई और फैसले के लिए नहीं रखे जाते हैं, जबकि भारत की जनता को जो सही, कम समय में और बिना खर्च के निःशुल्क न्याय देने वाली पंचायत की 5 सदस्यों की व्यवस्था थी, उसे खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी न्याय व्यवस्था में 12 सदस्यों की नियुक्ति करके अपनी न्याय व्यवस्था को बेहतर बताकर भारत की जनता को बेवकूफ बनाया। पंचायतों में सही निर्णय होते थे, फैसला एक दिन में ही हो जाता था और पंचायत की पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहती थी। अब जो सरकार टैक्स पर टैक्स लगाकर हमें गधा बनाकर हम पर टैक्सों का बोझ लादती रही है, उससे यह अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था चलती है। एक सबसे बड़ी और अच्छी बात यह थी कि भारत की पंचायत न्याय व्यवस्था में कि यदि आरोप लगाने वाला फरियादी व्यक्ति झूठा पाया जाता था, तो फैसले में उसे ही पंचायत इस अपराध के लिए सजा सुनाती थी, जिससे झूठे केस दर्ज करने वालों की संख्या और हिम्मत नहीं बढ़ती थी। परंतु आज के अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। पहले तो 5 या 10 साल से भी ज्यादा केस चलता रहेगा, फिर आपको न्यायालय निर्दोष बरी कर भी दे तो पुलिस अधीक्षक से लेकर केंद्र सरकार तक शिकायत दर्ज करवाने के लिए ही एड़ी चोटी का जोर लगाकर वर्षों तक इंतजार करो। इसमें आपको यही जवाब मिलेगा कि शिकायत पर कार्रवाई हो रही है, धैर्य बनाए रखिए। फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद या वकील से न्यायालय में परिवाद पेश करके कई सालों तक न्याय पाने इंतजार करो।
राहुल गांधी के खानदान के लोगों ने कभी जनता के इस दर्द को महसूस नहीं किया, इसलिए जब तक वे भारत की केंद्र सरकार में रहे उन्होंने कभी जनता को गुलाम बनाकर रखने वाली अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था को खत्म करके भारतीय न्याय व्यवस्था नहीं बनाई। इसलिए सीधे तौर पर 1 जुलाई 2024 के पहले तक अंग्रेजों के बनाए 1860 के कानूनों के नियमों में बंधी व्यवस्था से भारत की जनता गुलाम बनी रही। अब तो खुद लखनऊ की अदालत में पेश होकर अदालतों के कानूनों और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता होने के बाद भी वह इसलिए ही भारत की जनता को अदालतों में अपने मोबाइल से वीडियो और तस्वीरें लेने की पारदर्शी व्यवस्था की बात सड़क और संसद में नहीं करते, क्योंकि 55 साल की उम्र होने तक तो उन्हें इस न्याय व्यवस्था से कोई भी दिक्कत, परेशानी या पीड़ा नहीं हुई है। इस दोगली न्याय व्यवस्था में सांसदों और विधायकों के साथ नियम विरुद्ध तरीके से अदालतों में पेश होने पर भी कोई अपराध दर्ज नहीं किया जाता, जबकि भारत की गरीब जनता को जमानत के लिए पहले कटघरे में खड़ा किया जाता है, फिर यदि उसके पास उसका वकील नहीं है, गरीबी और पैसे के अभाव में, तो उससे एक शब्द भी पूछे बगैर न्यायाधीश उसको जेल वारंट बनाकर उसे जेल में भेज देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की गरीब और अनपढ़ जनता अपने मोबाइल से वीडियो और फोटो भी खींच नहीं सकती, क्योंकि उससे उस अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों में बंधी न्याय व्यवस्था का विरोध शुरू हो जाएगा, जो भारत की पंचायत व्यवस्था की तरह न्याय देने में जनता को निःशुल्क कम से कम समय में और सही न्याय न देकर उसके साथ अन्याय कर रही है। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।